इनकलाब जो हमसे टकराएगा, आज तो हम एक हैं, आज तो हम एक हैं, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में। नमस्कार, मैं इफ्तिखार। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के दानी बीघा और यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन दिया गया है। धरना प्रदर्शन इस तरह से दिया गया है कि जितने भी औरंगाबाद के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहाँ पे मौजूद हैं और सरकार के ख़िलाफ़ इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है, एक धरना प्रदर्शन दिया है। अब क्या इनकी डिमांड है वो ख़ुद हम इन्हीं से पूछ लेंगे कि इनकी क्या डिमांड है। इन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे आए हैं और इनकी बात सुनने के लिए और इनकी बात को आगे तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि इस वक्त जो सरकार से जो इनका डिमांड है वो क्या डिमांड है, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? कुमारी विभा देवी। तो किस तरह का यहाँ पे आपका जो धरना प्रदर्शन दिया गया है? हम लोग का धरना प्रदर्शन दिया गया है कि हम लोग को सरकार आज तक बर्दाश्त कर रखी हुई है और 5950 में हम लोग को 24 घंटा खटाती है। 6 सेवा के अलावा और भी काम हम लोग से करवाती है और सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग मांग कर रहे हैं। आज तक हम लोग मानदेय दे रहा है, वेतन का मांग कर रहे हैं। अगर इतना से नहीं सुने तो आगे और भी इससे ज़्यादा आंदोलन होगा। आपका क्या नाम हुआ? प्रेमशिला देवी। क्या आप भी यही मांग करते हैं? क्या कहेंगे आप? जी यही मांग है, क्योंकि हम लोग का इतना में पोसाई नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग का मानदेय कम से कम 28,000 होना चाहिए और सहायिका को 18,000 होना चाहिए। हम लोग जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो केवल मांग पत्र लिया जाता है, लेकिन उसका कोई हम लोग का निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन अब जारी किए हैं और आगे करते रहेंगे। अच्छा, जो ये तो एक सरकार से डिमांड हो गया आपका कि हमें ये चाहिए, है ना? ये तो सरकार से लड़ना जायज़ है, आप लोगों का हक है, डिमांड को पूरा करवाना आपका हक बनता है। आप काम करते हैं तो आपका पूरा मेहनताना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि सरकार की तरफ से जो आंगनबाड़ी में जो बच्चों को देने के लिए जो आता है वो क्या क्या अभी उपलब्ध है बच्चों को देने के लिए? अभी सोमवार के दिन पुलाव मिलता है और मंगलवार को चना आलू का सब्जी देना है, बुधवार को सोयाबीन को सब्जी देना है, गुरुवार के दिन रसियाव देना है और शुक्रवार के चना कद्दू दाल एक में मिलाकर सब्जी और चावल बना के देना है और शनिवार को खिचड़ी। और उसी में हम लोग का 1 रुपया के फल देने के लिए कहा जाता है प्रतिदिन। तो सरकार एकदम अंधा है, कौन फल 1 रुपया में अभी उपलब्ध है? और नहीं देने के बाद CDPO सुपरवाइजर ऊपर से दबाव देते हैं कि क्यों नहीं आप लोग फल बांट रहे हैं। आप ही लोग बताइए कि क्या फल उन लोग के मिलेगा और कमीशन वहाँ से। ये तो गीला में हो गया, ये तो गीला में हो गया। सूखा में भी कुछ आता है देने के लिए? नहीं, सूखा में चना देना है, चना और बादाम दाना एक दिन सोमवार के दिन। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई आप की बात कि ये मिलता है। तो जितने भी, अच्छा, औरंगाबाद में कितने आंगनबाड़ी हैं? एक प्रखंड में 265 है। अच्छा, यहाँ आप लोग इकट्ठे कहाँ से? 5 ब्लॉक से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 ब्लॉक से हैं। तो एक प्रखंड में कितने हैं? 7 ब्लॉक से आए हैं सर। अच्छा, 7 ब्लॉक से आए हैं। तो एक ब्लॉक में कितना आंगनबाड़ी है? एक ब्लॉक में 265 है। 265 हर ब्लॉक में? कुटुंबा प्रखंड में इतना है। जी, इतना है। लगभग उसी से कम बेसी कहीं ना कहीं और होगा। औरंगाबाद में लगभग, चलिए, औरंगाबाद की है 300 है। औरंगाबाद में लगभग 300 आंगनबाड़ी केंद्र है। अच्छा, क्या आप यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे हेड हैं वो इस तरफ आ जाएं। कौन है? आप हैं? अच्छा, आप हेड हैं आंगनबाड़ी के, जितने भी जो हैं, जितनी सेविका सहायिका जो काम करते हैं, जो आंगनबाड़ी चला रहे हैं वहाँ पे, ये तो आपका सरकार के से लड़ाई है, डायरेक्ट सरकार से लड़ाई आपका हक है, जायज़ है, इसको लड़ना है, हर हाल में अपना अधिकार लेना आपका हक है। लेकिन आप एक बात ये भी बताइए कि बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो चल रहे हैं, उनसे बच्चे वहाँ पे जो एडमिशन होता है जिनका, तो उनको जो सरकार से जो चीज़ें आती हैं देने के लिए, वो हर किसी को नहीं मिलते ही। बहुत सारी शिकायतें हैं, इस पे क्या कहेंगी आप?
ऐसा कुछ नहीं है। एक सेंटर पर 40 बच्चे का पोषाहार आता है, लेकिन अभी किसी प्रखंड में 35 बच्चे का है, कहीं 30 बच्चे का है, कहीं 25 बच्चे का है। संख्या लिमिट होता है। अलग अलग प्रखंड में अलग अलग पोषाहार की राशि है। किसी प्रखंड में आपका 11,000 मिलता है, तो 11,000 में 25 दिन गर्म पका हुआ भोजन मेनू के अनुसार बनता है। THR हर 15-22 तारीख को THR होता है। उसके बाद प्रखंड में जो लगता है वो अलग है। तो उसमें फिर भी 25 दिन आपका पोषाहार चलना चाहिए। जांच के नाम पर आएगा कि ये नहीं बना, वो नहीं बना, तब इसके पहले भी उस पैसे में से ऑफिस को भी दिया जाता है। तो उसके बाद भी वो चलाती है, उसके बाद भी वो सारा खाना पूर्ति करते हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब बच्चों के पेरेंट्स कहीं पे आंगनबाड़ी से कुछ पूछने के लिए जब जाते हैं तो उनको सही से समझाना चाहिए या उलझ जाना चाहिए उनसे? नहीं, उनको सही से समझाना चाहिए कि भाई आंगनबाड़ी से क्या मिलता है, क्या बच्चों को हम पोषाहार देते हैं। साल में 2 साल में पोशाक की राशि आती है, जो ड्रेस बनता है बच्चों को। इस बार तो 2-3 साल के बाद पोशाक की राशि बटी है, तो हम लोग को बताना काम है ना कि ये चीज़ सरकार से आपको मिलता है। लेकिन हाँ, कम मिलता है तो क्यों मिलता है वो भी बताते हैं कि इतनी राशि मिलती है, इतने में इतना दिन चलाना है, इतना दिन में इतना दिन का राशन बांटना है। ये सब चीज़ हम लोग को लाभुक को बताना। जी, अगर किसी का सबूत आपके सामने आ जाता है कि ये फला वार्ड की जो फला आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिला है वो वहाँ के पेरेंट्स से लड़ाई करती है, अगर ऐसा मालूम आपको हो जाए तो क्या उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप? अगर पेरेंट्स से लड़ाई तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। पहले जाकर हम लोग को समझेंगे, दोनों तरफ का बात को सुनेंगे। तो एक तरफा का हम नहीं सुनेंगे, दोनों तरफ का जो बात निकलेगा उसके बाद ही हम उस पर निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। अच्छा, बहस क्यों होती है? जब कोई पूछने के लिए जाते हैं तो वो टूट क्यों पड़ती हैं? कई हम उदाहरण देंगे और हम आपको बताएंगे। हम कुछ पेरेंट्स से गवाही भी दिलवाएंगे, आपको स्टेटमेंट है मेरे पास, वो भी हम देंगे आपको। तो ऐसा पहली बार आपसे आ रहा है नहीं, कई बार ऐसा देखिए अभी यहाँ पे मीडिया वाला से हम ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ आंगनबाड़ी में घुस के उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और भी सांसद है, विधायक है, उनसे भी तो पूछना चाहिए कि आपके कोटा में कितना सरकार भेजा है। वार्ड है। हम भी जनता के सेवा के लिए उपस्थित हैं, आप भी सेवा के लिए उपस्थित हैं। एक सेविका को कमजोर वर्ग के आप भी टॉर्चर करने का काम करिएगा तो सेविका आक्रोश में कोई कदम उठाएगी ना जी। बिल्कुल। हाँ। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ। कि हर किसी से पूछने का हक है, कि हर किसी से जाकर के पूछिए। कमजोर समझ के उस पर हावी होना नहीं, ये एकदम संवैधानिक, ये बिल्कुल गलत है। किसी को कमजोर समझ करके हावी नहीं होना चाहिए। आपका कहना तो बिल्कुल सही है। सबका ये हक बनता है और हर किसी का हक बनता है कि जा करके वहाँ पे समझे कि क्या मामला है। तो अगर कोई समझने के लिए जाए तो समझाने के लिए कहा गया है ना, लड़ने के लिए तो नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कई बार आते हैं थोड़ा सा आक्रोश में, तो उनको फिर भी उस तरह से उसको मैनेज करना है, समझाना है, ताकि वो भी ना लड़ाई कर ले, ताकि दोनों गरम। देखिए, पेरेंट्स आते होंगे, अनुमान के आधार पर हम बताते हैं। प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट नर्सरी स्कूल तो है नहीं कि बेंच डेस्क पंखा टेबल सब व्यवस्था है। एक रूम, एक दरी नहीं। पेरेंट्स पूछते अगर पोशाक की राशि 400 मिली, अगर हमको 30 बच्चे को देना है सर, अगर 40 बच्चे के गार्जियन आ जाएंगे, पूछेंगे कि हमारे बच्चा का काहे ना देला, तो भाई हमको 30 ही बच्चा को देना है, इतना तो हम बताएंगे लाभों को ना। नियम के अनुसार हमको लिमिट है ना, इतना देना है, बाकी को नहीं देना। उसमें रहा कि अगर प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उसको भी आप दर्ज करवा दिए, तू चाहती कि यहाँ से भी हम लाभ लें, तो उस समय तो नहीं देंगे। ये चीज़ सेविका को बताना पड़ता है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि मीडिया वालों को हर जगह जा करके पूछना चाहिए, तो अक्सर आप देखे होंगे कि खास करके जो 81 भारत चैनल है, समझ गए, संगम भारत चैनल है, ये अक्सर आप देखे होंगे कि कभी आंगनबाड़ी के खिलाफ कोई बात आज तक नहीं हुई है। सर से बहुत पहले से जान पहचान है, तो आंगनबाड़ी में हम लोग कभी गए भी नहीं है, कभी खबर भी नहीं देखे होंगे। संस्था है जी, कभी आप लोग देखे नहीं होंगे। कई अभी कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। कई आंगनबाड़ी की शिकायत, हाँ अभी बता रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तुरंत एक मिनट ज़रा सा कहने दीजिए। कई आंगनबाड़ियों की शिकायत हमारे पास, कई आंगनबाड़ियों की शिकायत आई हमारे पास कि वो ऐसे करती हैं, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ये किया, उन्होंने लड़ाई की, तो हमने नज़रअंदाज किया और जा कर के बल्कि वहाँ पे अच्छे से चुपचाप से, खबर के ज़रिए नहीं, प्राइवेटली तौर पे, ऐसे ही इंसानियत के तौर पे कि ऐसे नहीं कीजिए,
जो है अच्छे से बताइए। अगर पेरेंट्स आते हैं तो वहाँ पे उनको कभी नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी के खिलाफ कोई खबर चली है। देखे होंगे कभी 81 भारत पे शायद नज़र नहीं आया होगा। यह पहली बार आपसे हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कई शिकायतें आई हैं तो उन पे आप थोड़ी सी आप ज़रा सी कड़ाई कीजिएगा। तो वो आपके जो जूनियर है ना, तो थोड़ा सा होता है, कई बार हर किसी का माइंड एक तरह का नहीं होता है, आपका माइंड अलग है, वो जूनियर है। देखिए सीनियरों का माइंड जो है हमेशा कॉपरेशन में रहता है, कॉपरेट रहता है और वो चौथे फलक पे नहीं पहुंचता। लेकिन जो नीचे वाले होते हैं अक्सर देखिएगा कि वो ऊपर पहुंच जाते हैं, अक्सर देखिएगा तो ये देखने में। तो आपका जो सूझबूझ है वो उस लेवल का रहेगा और नीचे कि जो जूनियर हैं वो आपसे वो डरेंगी, आपकी रिस्पेक्ट करेंगी कि नहीं मैम को शायद बुरा लग जाए अगर हम ऐसा करेंगे, तो इस पे आपको नज़र रखना होगा। आप क्या कह रही थी मैम बारून के बारे में? बारून में अभी 2 सेविका हमारी चयन मुक्त हुई है। अभी मार्त बनना और कन्या उत्थान फॉर्म 1 भराता है, जिसमें कि सेविका से 500 ऑफिस में 500 रुपया मांगा जाता है। सेविका 200 रुपया सुपरवाइजर, 100 डाटा ऑपरेटर और सेविका आने जाने का खर्च फार्म भरने का जो भी, उसमें साफ शब्दों में सेविका हमारी बताई कि ऑफिस में मांगा जाता है इसलिए पैसा लगेगा। उस वीडियो को पब्लिक ने डीएम साहब के यहाँ पेश करके उन दोनों का चयन मुक्त कराया, जबकि उस वीडियो में साफ लिखी है कि ऑफिस मांगा जाता है, उसमें सेविका नहीं चयन मुक्त हुई, सीडीपीओ चयन मुक्त नहीं हुई, डाटा ऑपरेटर चयन मुक्त है, लेकिन सेविका चयन मुक्त हो गई, जिसके लिए हम अभी कमिश्नर के यहाँ भी फाइल। तो इस पर क्यों नहीं आप लोग ये करती, जबकि इसका हम पक्का सबूत देंगे, ये होना चाहिए चयन मुक्त तीनों को हो। डाटा ऑपरेटर आप सबूत दीजिए, हमारे चैनल पे ये खबर चलेगी। बिल्कुल सबूत, इसीलिए तो इसीलिए बताना चाह रहे ऐसे ऐसे हम ना आपके हैं ना उनके हैं ना उनके, हम तो सबके हैं। आपकी हित की भी हम बात करेंगे और अगर आप वैसा कदम उठाइएगा, वैसा कुछ कीजिएगा तो आपके खिलाफ भी बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइटेड कीजिए। बिल्कुल करेंगे। आप हमको वो वीडियो वो फोटो जो है वो दीजिएगा, हमारे चैनल पे खबर चलेगी और पूरी तरह से चलेगी। यहाँ से डीपीओ के यहाँ लिखित भी गया कि उस पर जांच फिर से हो जाए, लेकिन वो जांच न होकर सिर्फ सेविका का चयन मुक्त कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इस चीज़ को हम मीडिया में देंगे, आप इसको जहाँ तक फैलाने। बिल्कुल दीजिए आप। तो ये थे हमारे साथ जितने भी आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका यहाँ पे जो अपने हक के लिए जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन औरंगाबाद के यहाँ पे जो दानी पीघा के बस स्टैंड के पास जो धरना का एक दर्शन औरंगाबाद की तरफ से जो बनाई गई है एक जगह, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, टेंट लगा हुआ है, कड़ाके की धूप है और गर्मी भी है, फिर भी ये महिलाएं इस गर्मियों को झेल करके यहाँ पे गर्मी की तापमान में बैठ करके फिर भी ये अपने हक के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। तो इस तरह से ये महिलाएं यहाँ पे नारे भी लगा रही हैं। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन, 81 भारत। अपनी मांगे लेके रहेंगे, शोषण करना बंद करो, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार। किस तरह का धरना प्रदर्शन है? आज हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में ये 10 जुलाई को मांग दिवस काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारी मांगे हैं सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक सेविका को 26,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय के रूप में दिया जाए। और हमारे 46वें श्रम सिफारिश के अनुसार किसी भी वर्कर को 21,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। सेविका सहायिका को ग्रेजुएटी पेंशन और राज्यों की तरफ सुविधा उपलब्ध किया जाए, जो टीए के रूप में भी मिला जाता है, हमारे बिहार में नहीं मिलता है। और जो हमारे मेनू के अनुसार खाना बनाया जाता है उसके लिए बर्तन देना, आवंटन दे और सारे सामान का उपलब्ध कराया जाए। हमारे 4 साल पहले मोबाइल मिला था, मोबाइल के कारण हमारी सेविका सहायिकाओं को प्रताड़ित किया जाता है। नई मोबाइल उपलब्ध कराए, डाटा उपलब्ध कराए, रिचार्ज करवाएं, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मीना कुमारी, जिला मंत्री। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हम लोग काला बिला लगाकर मोदी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत दिनों से माने कई वर्षों से 1975 से ये संस्था चली आ रही है। आज की महंगाई में जो हमारा मानदेय मिलता है ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, जो कि क्या हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, अपना इलाज अच्छा नहीं ले सकते हैं, क्या एक थाली भर के एक भर पेट भोजन नहीं कर सकते हैं, क्या उनको ये नहीं दिखता
कि हमारी सेविका सहायिका जो बहनें हैं इस महंगाई के दौर में कैसे जिएंगी, कैसे खाएंगी। काम के नाम पर हम लोग से 4 घंटा सिर्फ काम लिया जाता है, लेकिन काम 24 घंटा करवाया जाता है। हम ICDS के थ्रू बहाली हुए हैं, जिसमें सिर्फ 6 सेवाएं के अंतर्गत हम लोग को काम करना है, लेकिन 6 सेवा तो छोड़िए, सारा विभागे का काम हम लोग करते हैं। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य हम ही लोग से लिया जाता है। अब किसी भी प्रकार का कोई मानदेय भत्ता नहीं मिलता है, न TA न DA, कुछ भी नहीं। क्या हमारा बाल बच्चा नहीं, हमारा जीवन नहीं है? उनको ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी मांगों पे अविलंब सुनवाई नहीं हुआ तो इससे भी कड़ी से कड़ी और उग्र से उग्र आंदोलन करने का हम चेतावनी देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डी कुमारी है, उप जिला मंत्री।